हेलो 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 हेलो। हेलो हेलो हेलो। हेलो चेक। हेलो चेक, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हेलो चेक। हेलो चेक, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हेलो चेक। हेलो। सभी स्टूडेंट्स को एसके जी ज्ञान ज्योति की ओर से 26 जनवरी की शुभकामनाएं। ठीक है, आप लोगों का 26 जनवरी बहुत अच्छी तरह से बीता होगा। आप लोगों ने झंडोत्तोलन किया होगा, जन गण मन गाया होगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है, सभी को गाना चाहिए। और 26 जनवरी का हमारा राष्ट्रीय त्योहार है, एंजॉय करना चाहिए। आज हम लोग लेकर आए हैं एसीसी जो सेमेस्टर 3 का है। जिन बच्चों का हिंदी है सेमेस्टर 3 में, उसमें आपने सिलेबस में जरूर देखा होगा कि वहां पर यूनिट 2 यूनिट में आपके सिलेबस को बांटा गया है। एक में है विविध पत्र लेखन और एक में है निबंध और कुछ व्याकरण है। यही सिलेबस है। तो उसी सिलेबस में आखिर जो विविध पत्र लेखन है, तो वो विविध पत्र लेखन कैसा हो सकता है। अब निबंध दिया हुआ है, तो निबंध जो है वो कैसा हो सकता है, इसी पर आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और फिर एसीसी जिस दिन एग्जाम रहेगा उसके एक दिन पहले टोटल व्याकरण का हम रिवीजन करवा देंगे। और एक दो क्लासेस हमारे पत्र लेखन और निबंध से आएंगे कि आप निबंध को कैसे लिखेंगे, पत्र लेखन को कैसे लिखेंगे। लेकिन उसके पहले ये जानना होगा कि जो हमारा टॉपिक दिया हुआ है उस पर निबंध कौन कौन से हो सकते हैं, है ना? आई एम राइट? आप लोग मेरी बातों से सहमत है तो यस लिखिएगा। तो आइए, देर न करते हुए स्क्रीन पर चलते हैं, क्योंकि समय हमारे पास भी नहीं है। ठीक है, बहुत मुश्किल से समय आप लोगों के लिए हम निकाल पाते हैं। इसके लिए पहले स्टडी मटेरियल सारा तैयार करना पड़ता है। तो स्क्रीन पर चलते हैं और स्क्रीन पर सबसे पहले मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूँ। ये आप सिलेबस देख रहे होंगे स्क्रीन पर, है ना? यही सिलेबस है ना आपका, जो आप देख रहे हैं। यही आपको पढ़ना है हिंदी एसीसी में। तो हिंदी एसीसी में यही पढ़ना है। तो यूनिट 1 में आप जैसे देख रहे हैं कि दिखा हुआ है, थोड़ा जूम कर लीजिए और इसकी स्क्रीन कर लीजिए और ये कर लीजिए। देखिए, इसमें सिलेबस को आप समझिए। यूनिट 1 में लिखा हुआ है विविध पत्र लेखन, यानी बहुत तरह के पत्र लेखन होते हैं, उसमें से कुछ भी पूछ सकता है। तो आप ऐसे बीए का एग्जाम दे रहे हैं, ऐसे तो आप लिख नहीं सकते हैं। पल्लवन है, संक्षेपण है, वर्ण है। तो हम लोग आज चर्चा करेंगे
इस विविध पत्र लेखन पर और निबंध पर। इकाई 2 में देख रहे हैं आप निबंध है, हम लोग आज इसी पर चर्चा करेंगे। ठीक है, सभी को तैयार है? देखिए आगे आपके सामने पत्र लेखन है ना, चिट्ठी लिखना है ना। तो पत्र, देखिए पत्र लेखन के बारे में बता देते हैं। पत्र लेखन वह कला है, पत्र लेखन वह कला है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, अपने विचारों को या भावनाओं को दूसरे के साथ साझा करते हैं या मदद करते हैं। साझा करने में ये पत्र हमें मदद करता है। ये विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। एक होते हैं औपचारिक पत्र। ठीक है, अब लिख देगा औपचारिक पत्र किसे कहते हैं, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, औपचारिक पत्र में आवेदन पत्र संबंधी आवेदन लिखित पत्र का यूज होता है। नौकरी के लिए आवेदन करने के लिए लिखा जाने वाला पत्र को हम लोग कौन सा पत्र कहते हैं, आवेदन पत्र कहते हैं। दूसरा है सिफारिश पत्र, किसी व्यक्ति को सिफारिश करने के लिए लिखा जाने वाले पत्र को हम लोग कौन सा पत्र कहते हैं, सिफारिश पत्र कहते हैं। उसके बाद शिकायत पत्र, किसी समस्या या शिकायत के बारे में लिखा जाने वाले पत्र को हम लोग शिकायत पत्र कहते हैं। और आभार पत्र, किसी काम के लिए हमको किसी को थैंक्स बोलना है तो किसी के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए लिखा जाने वाला पत्र आभार पत्र कहलाता है। तो औपचारिक पत्र में ये 4 आए, औपचारिक पत्र में 4 आए, तो औपचारिक पत्र हो गया। दूसरा होता है अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र में मित्र को लिख सकते हैं। मित्र के साथ अपने विचार अनुभव साझा करने के लिए लिखे जाने वाले पत्र को हम लोग कौन सा पत्र कहते हैं, मित्र को पत्र। परिवार को भी पत्र लिखा जा सकता है। प्रेम पत्र भी अनौपचारिक पत्र में आता है और शुभकामना पत्र भी आपका अनौपचारिक पत्र में आता है। इसके बाद है व्यवसायिक पत्र। ठीक है, पत्र 3 प्रकार के होते हैं, औपचारिक, अनौपचारिक और व्यवसायिक। व्यवसायिक पत्र में व्यवसायिक प्रस्ताव पत्र होता है। किसी व्यवसायिक प्रस्ताव के लिए लिखे जाने वाले पत्र को हम लोग व्यवसायिक प्रस्ताव पत्र कहते हैं। व्यवसायिक समझौता पत्र हो सकता है, एग्रीमेंट जिसको आप लोग बोलते हैं। जब आप कोई बिजनेस करते हैं तो एग्रीमेंट करते हैं ना किसी के साथ, तो वो एग्रीमेंट भी हो सकता है हमारा। उसके बाद व्यवसायिक शिकायत पत्र लिखने के लिए आ सकता है। ठीक है, किसी व्यवसायिक समस्या का शिकायत करने के बारे में लिखा जाने वाला पत्र व्यवसायिक शिकायत पत्र होता है। ठीक है, उसके बाद व्यवसायिक आभार पत्र, किसी व्यवसाय में हमको थैंक्स बोलना है किसी को, तो किसी व्यवसायिक सहायता या समर्थन के लिए हम किसी को आभार व्यक्त करने के लिए लिखा जाने वाले पत्र को हम लोग व्यवसायिक आभार पत्र कहते हैं। इस तरह का पत्र, इस तरह के नमूने से आपको पत्र लिखने आए, तो हम एक वीडियो और लाएंगे आपको बहुत जल्द। इसमें औपचारिक पत्र कैसे लिखा जाता है, कुछ हेडिंग्स बता देंगे, कुछ ट्रिक्स बता देंगे, और अनौपचारिक पत्र कैसे लिखा जाता है इसके कुछ ट्रिक्स आपको बता देंगे, और उसके बाद व्यवसायिक पत्र कैसे लिखा जाता है इसके कुछ सैंपल्स आपको हम एक वीडियो के द्वारा और देंगे। उसके बाद हमारा दूसरा यूनिट 2 में है निबंध। तो आपने जब सिलेबस को देखा, जब अभी मैंने आपको एक सिलेबस दिखाया था जिसमें निबंध था पर्यावरण पर आधारित निबंध। पर्यावरण पर आखिर किस तरह का निबंध हमसे पूछ सकता है ना, ये सवाल सबके मन में रहता है कि पर्यावरण से आधारित किस प्रकार का निबंध हमसे पूछ सकता है। तो सबसे पहले आपसे पूछ सकता है वायु प्रदूषण पर निबंध दे सकता है। इस निबंध में वायु प्रदूषण के कारण आपको दिखाना होगा, प्रभाव दिखाना होगा और समाधान दिखाना होगा। ठीक है, निबंध लिखने का भी हम एक तरीका आपको बताएंगे, उस पर भी एक वीडियो आपके लिए हम बहुत जल्द लेकर आएंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरा है जल प्रदूषण पर आपसे पूछ सकता है कि निबंध में जल प्रदूषण के कारण प्रभाव और समाधान। मिट्टी प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण ये पर्यावरण के अंदर आते हैं। वनस्पति और जीव जंतुओं का संरक्षण के बारे में पूछ सकता है। जलवायु परिवर्तन के बारे में पूछ सकता है। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण के बारे में निबंध आ सकता है। वृक्षारोपण और इसके लाभ के बारे में निबंध आ सकता है। प्रदूषण को आप कैसे नियंत्रण करेंगे इस पर निबंध आ सकता है। पर्यावरण शिक्षा पर निबंध आ सकता है। वन्य जीवन संरक्षण पर निबंध आ सकता है। जल संचयन पर आ सकता है। वायुमंडल प्रदूषण पर निबंध आ सकता है। पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर निबंध आ सकता है। पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास पर निबंध आ सकता है। ये तो पर्यावरण से एक हुआ, इतने टॉपिक से आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, दूसरा हम शॉर्ट भी बताएंगे। सर कितना इतना पढ़ेंगे का,
अरे हम बचा रहे हैं, समझे ना। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसका समाधान भी बताएंगे, लेकिन पहले पढ़ना क्या है इतना तो दिमाग जान लो। गेस्ट पेपर में रहेगा तो थोड़ा सा नॉलेज रहेगा तो बना के लिख दिया जाएगा, है ना। नेक्स्ट है नैतिकता, आपका दिया हुआ है नैतिकता पर आधारित निबंध। देखिएगा आप सिलेबस में यहाँ लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ आपको थोड़ा सा प्रोत्साहित करने के लिए। यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए यहाँ निबंध लिखा हुआ है इकाई 2 में, और लिखा हुआ है नैतिकता पर आधारित, है ना। नैतिकता पर आधारित, नैतिकता पर खाली नहीं पूछेगा, नैतिकता पर आधारित निबंध, है ना। तो नैतिकता पर क्या पूछ सकता है, नैतिकता की परिभाषा और महत्व पूछ सकता है। नैतिकता की परिभाषा क्या होती है, इसके महत्व क्या है। नैतिकता और समाज पूछ सकता है। नैतिकता और व्यक्तिगत विकास पूछ सकता है। नैतिकता और न्याय पूछ सकता है, ठीक है। इतना तक तो 4 नंबर तक तो पूछेगा ही पूछेगा, इसे और बहुत सारा दिए हुए हैं हम, देखिए इतना कुछ हो सकता है, ठीक है। 15 ठोम निकाले हुए हैं। नैतिकता और पर्यावरण एक साथ जोड़ देगा, नैतिकता और शिक्षा एक साथ जोड़ देगा। इस पर निबंध लिखिए, लेकिन क्या लिखेंगे ये हम बताएंगे, अभी आप वेट कीजिए, ठीक है। नैतिकता और तकनीकी प्रगति पूछ सकता है। उसके बाद साहित्य दिया है एक टॉपिक निबंध पर, तो साहित्य पर आधारित कौन कौन से निबंध हो सकते हैं, तो साहित्य की परिभाषा और महत्व हम लिखेंगे। साहित्य और समाज, साहित्य और संस्कृति दे सकता है, इस पर निबंध लिखिए। साहित्य और इतिहास के बीच निबंध दे सकता है। साहित्य और कला के बीच निबंध दे सकता है ना। साहित्य और शिक्षा के बीच बारे में दे सकता है। सबसे ज्यादा साहित्य का भविष्य भी दे सकता है। हिंदी साहित्य का इतिहास ये भी दे सकता है। हिंदी साहित्य की विशेषता लिखें, ये भी दे सकता है। ये सब तैयारी करना होगा, देखने में 50 नंबर का पेपर लगता है, निकल जाएगा, यही सब में बचवा सब फंसता है अधिकतर, बता दिए। आसान लगता है लेकिन आसान है नहीं, ठीक है। हिंदी साहित्य की वर्तमान स्थिति, ये भी एक बीबीआई टॉपिक है, हिंदी साहित्य की वर्तमान स्थिति। अब आपका राय पूछ रहा है, आप अपने हिसाब से दीजिएगा। हिंदी साहित्य का भविष्य भी पूछ सकता है ना। उसके बाद दिया एक टॉपिक राष्ट्रीयता, देखिएगा निबंध में एक टॉपिक दिया है राष्ट्रीयता, तो राष्ट्रीयता की परिभाषा और महत्व तो आप कर ही लीजिए, ये बहुत जरूरी है। इसके बाद आपको दे सकता है राष्ट्रीयता और देशभक्ति, राष्ट्रीयता और सामाजिक एकता, इस निबंध में राष्ट्र के बारे में चर्चा करना है, ठीक है। राष्ट्रीयता और शिक्षा दे सकता है, राष्ट्रीयता और आर्थिक विकास दे सकता है। तो इतना आसान आपको निबंध नहीं मिलने वाला है, ठीक है। निबंध आप सोच रहे हैं कि इजी होगा निकाल लेंगे, नहीं, उस टॉपिक पर देना होगा, ठीक है। और पत्र लेखन, ये दो चीज आपका जो है कम से कम आपका 20 से 25 नंबर का ये टॉपिक है, निबंध और पत्र लेखन, ठीक है ना। निबंध और पत्र लेखन कितने हैं, मान लीजिए 10 नंबर निबंध में रहेगा आपका और 10 नंबर पत्र लेखन में रहेगा। अगर दोनों हम अच्छा नहीं लिखेंगे तो हमारा यहाँ चला गया 20 नंबर, तो हमारा मार्किंग कितना से होगा, 30 नंबर से मार्किंग होगा, ठीक है। 30 नंबर से मार्किंग होगा, है ना। और उसमें 30 नंबर में क्या रहेगा आपका, खाली व्याकरण रहेगा। व्याकरण में क्या रहेगा, कारक की परिभाषा लिखें, ठीक है। पल्लवन किसे कहते हैं, ये सब रहेगा। वाक्य शुद्धि अशुद्धि रहेगा, ठीक है ना। उपसर्ग किसे कहते हैं, प्रत्यय किसे कहते हैं, मुहावरे हैं, लोकोक्तियां हैं, ये सब 30 नंबर के आपके आएंगे, ठीक है। इसीलिए इस पत्र लेखन और निबंध लेखन को अगर आप अच्छा से लिखते हैं तो यहाँ से आपका जो है 12 से 15 नंबर आराम से उठ जाएगा, ठीक है। 12 से 15 नंबर इसमें उठ जाएगा, और 30 नंबर का व्याकरण है, इसमें से आप 15 ले आएंगे, 15-20 ले आएंगे तो आप पास हो जाएंगे, नहीं तो फिर क्रॉस कर जाएंगे, देखेंगे, ठीक है। तो मेरे अगले वीडियो का आप इंतजार कीजिए, हम बहुत जल्द एक वीडियो लेकर आ रहे हैं जिसमें कि हम आपको पत्र लेखन और निबंध लेखन दोनों के बारे में अच्छी तरह से आपको बताएंगे कि पत्र कैसे लिखना चाहिए, उसकी क्या साचाएं होनी चाहिए, क्या किस ढंग से लिखना चाहिए, व्यवसायिक पत्र किस ढंग से लिखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद निबंध को किस तरह लिखना चाहिए, हेडिंग कैसा लिखना चाहिए निबंध को, राष्ट्रीय अगर लिख रहे हैं, अगर पर्यावरण से पूछ दिया है तो उसका हेडिंग कैसे लिखेंगे, अगर पूछ दिया है विज्ञान से तो उसका हेडिंग कैसे लिखेंगे। प्रोफेसर पूरा निबंध तो थोड़ी पढ़ेगा, उतना टाइम नहीं है, लेकिन शुरू का जो आपका फर्स्ट पैराग्राफ होगा निबंध का वो जरूर पढ़ेगा और अंतिम वाला जरूर पढ़ेगा। तो शुरू में और अंत में कैसे लिखना चाहिए, इस पर हम एक वीडियो आपके लिए बहुत जल्द लेकर आ रहे हैं, जिसमें कि आपको काफी मदद मिलेगी अपने परीक्षा में पत्र लेखन और निबंध लेखन में।
ठीक है, तो इंतजार कीजिए, एग्जाम से पहले आएगा, क्योंकि एसीसी जिस दिन रहेगा आपका एग्जाम, उसके पहले दिन रात में जो हम लोग पूरा ग्रामर का प्रैक्टिस करेंगे, बाकी की शुद्धि अशुद्धि मुहावरा आप भी लाइव आके हमारे साथ यूट्यूब पर और ऐप पर जवाब देंगे, है ना। और उस समय जब रात में प्रैक्टिस करवाएंगे, मान लीजिए कि हम 7 बजे से रात 10 बजे तक लाइव रहे, 3 घंटा लाइव सेशन रहेगा, जब आपका एसीसी का एग्जाम रहेगा, हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, दोनों के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये हिंदी के लिए एसीसी, इंग्लिश के लिए भी ऐसे वीडियो हम बनाएंगे। हम तैयारी कर रहे हैं, हम आपको सारी मदद करेंगे परीक्षाओं में, क्योंकि एसके ज्ञान ज्योति आपके साथ हमेशा बनी रहती है। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। देखिए ऐप पर हमारे 2 बच्चे जुड़े हुए हैं, ललिता है और सोनी सोरेन है। इन लोगों ने बहुत कम लिख के सबमिट किया है, खाली कोर्स ले लेने से आप पास नहीं कर जाएंगे, आपको लिखना होगा सभी को। ठीक है, ऐप पर आपका जो भी सब्जेक्ट्स है उस पर जाइए, अगर नोट्स नहीं है आपका ऐप पर, आपके सब्जेक्ट पर अगर अपलोड किया हुआ है तो हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, हम उस नोट्स को अपलोड करवा देंगे, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट में बच्चे नहीं रहते हैं तो उसमें अपलोडेड नहीं है, तो अपलोडेड नहीं है तो आपको टेंशन नहीं लेना है। एसके ज्ञान ज्योति से अगर आप कोर्स लिए हैं तो आपको एग्जाम में 100% मदद मिलेगी। ठीक है।